नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हमारे साथ सीनियर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जुड़ते हैं और हेल्थ से जुड़े तमाम विषयों पे चर्चा भी करते हैं। और आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम सुन के ही दिलो दिमाग में दहशत बैठ जाती है और उस बीमारी का नाम है कैंसर। तो आखिरकार कैंसर से जुड़ी तमाम जानकारी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको बता देते हैं कि TV9 डिजिटल ने एक खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन। लेकिन आखिरकार ये इनिशिएटिव क्या है, आइए उस पर एक नज़र डाल देते हैं। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. तो आज कैंसर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमोल खारे, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रिलायंस हॉस्पिटल। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पर। गुड आफ्टरनून सर। डॉक्टर, अगर हम बात कैंसर की करें तो हाल फिलहाल में तो कोरोना वायरस के वजह से हम और किसी बीमारी के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, बट देयर इज़ नो डिनाइंग फैक्ट दैट कैंसर इज़ द मोस्ट ड्रेडेड डिसीज़ और आज तक इसका कोई भी इलाज नहीं निकल पाया है। लेकिन ऐसे में ये भी समझने वाली बात है कि अगर सही समय पे कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो इलाज भी है। तो ऐसे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी सवाल के साथ कि आखिरकार कैंसर की शुरुआत कैसे होती है। देखो, कैसा है कि ये जो कैंसर है वो बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स है उसी में म्यूटेशंस के कारण चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस अगर ग्रेजुअली प्रोग्रेस होते हैं जिसको हम कहते हैं फर्स्ट डिस्प्लेजिया, देन मेटाप्लेजिया और उसका फाइनली मैलिग्नेंसी में कन्वर्जन होता है। अब ये चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि कॉन्स्टेंटली कुछ इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस आता है सेल्स के ऊपर या कुछ म्यूटेशंस हो रहे हैं सेल्स में, तो उसके कारण ये चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली कैंसर सेल्स आर द सेल्स व्हिच आर गॉन रोग, व्हिच आर बेसिकली नॉर्मल बॉडी सेल्स व्हिच हैव रिवोल्टेड and that occurs because of constant stress on them because of certain inflammatory markers or because of certain mutations. बिल्कुल डॉक्टर, अगर हम रिपोर्ट्स की यहाँ पे बात करें तो साल 2015 में 90 मिलियन लोगों को डायग्नोस किया गया था कैंसर से और उसके बाद 2019 से आप लगा लीजिए 18 से 19 मिलियन केसेस का इजाफा हो रहा है हर साल, जो कि चौंकाने वाली बात है। ऐसे में आपसे समझना मैं ये चाहूँगी कि कैंसर के केसेस में लगातार इतना इजाफा क्यों हो रहा है? देखो, इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इन सिटी एज वेल एज इन सम पार्ट ऑफ द रूरल पार्ट इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टुवर्ड्स द रॉन्ग साइड. The lifestyle is becoming so hectic that people don't have time to have food on time to have proper sleep. They're constantly under stress. We are exposed to so many pollutants, either pollutants via air, pollutants via food items, to the carcinogens, plus constantly we have a lot of stress because of our hectic lifestyle, and that is why cases are constantly being increased. Second point is that our ability to pick up those cases also have increased. So say like I will say 10 years, 15 years back, we were not able to pick up those cases early, but now we are able to pick up more cases. So there are two factors. One, the cases are increasing because of the constant stress and various bombardment of carcinogens.
and the second is we are able to pick up them faster because of the better modalities to pick up them, both the factors. एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि केसेस भले ही बढ़ रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली जो मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हो रही है उसके वजह से भी एक कारण है कि वो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। अगर हम कैंसर की बात करें डॉक्टर, तो इतने सालों से शोध चल रहा है लेकिन इसका कोई इलाज अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसे में लोगों के मन में बहुत डर, बहुत खौफ होता है कैंसर का नाम सुनते ही। तो क्या कैंसर को अगर हम इनिशियल स्टेजेस में ही डिटेक्ट कर लें तो क्या कैंसर से बचा जा सकता है? डेफिनेटली। देखो कैसा होता है कि कैंसर के जो अर्ली स्टेजेस है उसमें बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स, आई विल से ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर्स या ब्लड कैंसर्स आल्सो, अगर अर्ली स्टेज में पिकअप हो जाते हैं तो आई विल से कि ऑलमोस्ट 70-80% केसेस में क्योर हो जाते हैं। जैसे जैसे स्टेजिंग बढ़ती है और एडवांस स्टेज में अगर पिकअप हो जाते हैं तो क्योर करना मुश्किल होता है, लेकिन उनमें भी हम उनको अभी कंट्रोल कर सकते हैं एंड कंट्रोल करके लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं। सो मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि कैंसर से डरे नहीं। अगर कैंसर अर्ली स्टेज में पिकअप होता है तो बहुत सारे कैंसर्स ठीक हो जाते हैं और पेशेंट की लाइफ एज गुड एज एनी अदर नॉर्मल पर्सन जैसी हो सकती है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि कैंसर अर्ली स्टेज में पिकअप हो जाए। अगर ये कर पाते हैं हम तो आई डोंट थिंक सो वी शुड बी दैट मच वरीड। लेकिन डॉक्टर, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, यानी किसी को ऐसा कैसे पता चलेगा कि उसे कैंसर है? इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? पेशेंट कब डॉक्टर के पास जाए और दिखाए? उसे क्या महसूस होगा अगर उसे कैंसर है? इस तरीके के तमाम सवाल लोगों के जहन में रहते हैं अक्सर कैंसर को लेकर। ये बहुत अच्छा सवाल है। अब उसमें क्या होता है कि जो कॉमन सिम्टम्स है कैंसर के, जैसे कि अगर किसी को अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, यानी कि बेसलाइन बॉडी वेट से 10% अगर वेट ओवर स्पैन ऑफ 3 to 4 मंथ लॉस हो रहा है और उसका कोई रीजन नहीं है, जैसे कि आप डाइटिंग नहीं कर रहे फिर भी आपका वेट लॉस हो रहा है, या देखो किसी महिलाओं में अगर ब्रेस्ट में लंप आ रहा है, या महिलाओं में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, या अगर किसी के मुंह के अंदर कोई स्पेसिफिक अल्सर आ रहा है जो हील नहीं हो रहा है, या किसी का वॉइस में थोड़ा चेंजेस आ रहा है, या परसिस्टेंटली कफ है और जो कफ जा नहीं रहा है उसमें थोड़े से ब्लड टिंट स्पुटम आ रहा है, या फिर अगर किसी के मोशन में से ब्लड जा रहा है, या कॉन्स्टेंटली इरेगुलर मोशंस हो रहे हैं ओवर स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स, ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मेरा सजेशन है लोगों को कि ऐसे अगर सिम्टम्स आते हैं तो they should immediately consult a physician and immediately consult an oncologist and see whether this can be because of cancer. I'm not saying कि ये जब सिम्टम्स अगर है तो कैंसर ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सिम्टम्स के काफी बहुत सारे कारण, जैसे कि अगर किसी को परसिस्टेंट खांसी है तो इस देश में अभी भी फर्स्ट कॉज ट्यूबरकुलोसिस है, लेकिन उसमें से कुछ केसेस को कैंसर हो सकता है लंग का, जिसके कारण परसिस्टेंट कफ है। तो अगर ये सिम्टम्स है, लक्षण है, तो आप तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें एंड कैंसर रूल आउट करें, ये इंपॉर्टेंट। पर डॉक्टर, होता क्या है? होता इसका उल्टा है, यानी इन सिम्टम्स को अगर पेशेंट्स अक्सर अपने जहन में रखते हैं कि हो सकता है ये कैंसर का रूप ले ले, तो वो पहले तो इसे अवॉइड करते हैं, डॉक्टर के पास सही समय पे जाते ही नहीं हैं क्योंकि वो चाहते नहीं है कि उन्हें कैंसर डिटेक्ट हो। और आपको लगता है इसका मुख्य कारण ये है कि लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस है कैंसर को लेकर, और इसी वजह से कैंसर उस स्टेज पे पहुंच जाता है जहां से अब पीछे नहीं जाया जा सकता, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल लूज देयर लाइव्स। Yes, this is an important point. I see a lot of females who have lump in the breast for months to years, but they don't come forward because they are worried कि what if this lump turns out to be cancer, then what? See, I like to tell most of our audiences that 90% of lumps in females are not cancerous, but the remaining 10% also not picked up because the female doesn't want to come up and tell to the family members. Forget to the doctor, they will tell to the family members. So it is important that कि हम ये अगर लक्षण दिखते हैं तो डरे नहीं, उसको इमीडिएटली शेयर करें फैमिली मेंबर्स के साथ एंड कंसल्ट करें डॉक्टर को, ताकि वी कैन पिक अप if there is any malignancy or no malignancy at the earliest. और जैसे हमने कहा है कि अगर अर्ली स्टेज में पिकअप होता है तो ये क्योर हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों में अवेयरनेस आए, ये इंपॉर्टेंट है कि लोग इन लक्षण से डरे नहीं और आगे आके टेस्टिंग करवाएं। बिल्कुल, अगर टेस्टिंग करवाते हैं, अर्ली स्टेज में पिकअप होता है तो क्योर हो जाएंगे।
यानी डर का माहौल पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें Yes, इस तरीके के yes, सिम्टम्स yes, yes, महसूस हो रहे हैं, दे शुड डेफिनेटली विजिट द डॉक्टर एंड गेट देमसेल्व्स definitely. ट्रीटेड। डॉक्टर, अभी आपने पहले बताया था कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। उसका मुख्य कारण आपने बताया स्ट्रेस, हमारी लाइफस्टाइल, जंक फूड, इस तरीके की तमाम चीज़ें। लेकिन क्या कैंसर जेनेटिक भी होता है? So as you said, that certain type of cancers are genetic, especially breast cancer, uterine cancers, ovarian cancer, certain types of lymphomas. When I say family history, what is important is that if there are two or more than two members in your family in same generation or prior generation have got cancer, then you should be vigilant. You should feel that you are slightly more risk as compared to normal population to get that particular cancer. So you should consult your doctor, and there are genetic tests, screening tests available by which they can screen you and tell you whether you are at more risk or not. So yes, some type of cancers can be genetic, but there are tests available which can be utilized to pick up those cancers early in the remaining members of the family. डॉक्टर, अभी आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात करी, तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा महिलाओं को एनुअली होती है। और ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर आपसे कि सही समय पे इसको किस तरीके से डिटेक्ट किया जाए और इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है? ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कैसा होता है कि महिलाओं में जब ब्रेस्ट में लंप आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी कि महिलाओं को ये बहुत से हॉस्पिटल्स में, बहुत से डॉक्टर्स के थ्रू प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू हैव सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सो दैट इफ देयर इज एनी लंप दे शुड कम फॉरवर्ड एंड टेल द डॉक्टर। सेकंड स्टेप इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉलोड बाय मैमोग्राफी। Now, almost all females after the age of 40 should do mammography once in 2 years. ओके। जैसे हम कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करवाते हैं, जैसे हम डायबिटीज के लिए शुगर का चेक करवाते हैं, वैसे मैमोग्राफी 40 साल के बाद महिलाओं ने एटलीस्ट 2 साल में एक बार करना नेसेसरी है। एंड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड लुकिंग फॉर द लंप इन द ब्रेस्ट शुड बी डन बाय ऑल फीमेल्स आफ्टर द एज ऑफ एटलीस्ट 30. ओके। So अगर ये करेंगे तो वी आर एबल टू पिक अप दोस लंप्स अर्लियर। एंड एज आई सेड कि अगर ब्रेस्ट में लंप है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर है। 90% lumps in the breast are normal. They are because of hormonal changes or what we call as fibroadenomas. They are not malignant tumors. So females should do self-examination, and after the age of 40, they should do mammography at least once in 2 years for breast cancer. डॉक्टर, ये तो बात हो गई कैंसर की। कैंसर से बचा कैसे जाए? क्या आपके पास हेल्थ टिप्स है लोगों के लिए, और यहाँ पर खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके परिवार में कैंसर की हिस्ट्री रही है, जिनके पेरेंट्स या फिर कोई ना कोई फैमिली मेंबर कैंसर से पीड़ित रहा है, वो लोग किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नॉन कार्सिनोजेंस है उनको अवॉइड किया जाए। जैसे टोबैको इन एनी फॉर्म इज हार्मफुल, जैसे कि गुटखा, मावा, सिगरेट, ई सिगरेट और हुक्का। टोबैको के जितने भी फॉर्म्स है वो हार्मफुल है। देयर इज नथिंग लाइक a safe tobacco. There is nothing like विमल पान मसाला खाते हैं लोग और कहते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ पान मसाला है, but please understand each and every of these product has some content of tobacco and tobacco is absolutely harmful. कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं तो दिन का एक ही सिगरेट पीता हूँ तो उससे क्या होगा, तो नहीं, आपको लोगों को ये समझाना है कि भाई एक सिगरेट पीने से भी कैंसर हो सकता है। सो सबसे पहली बात तो ये है कि टोबैको कंप्लीटली बंद करना चाहिए, किसी भी फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि समय पे अगर आप खाना खाएंगे, समय पे आप प्रॉपर डाइट लेंगे, समय पे आप बॉडी को रेस्ट देंगे, एडिक्वेट स्लीप लेंगे, तो जनरली आपके बॉडी में स्ट्रेस लेवल कम होता है। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में फॉर पीपल टू हैव फूड ऑन टाइम, बट इफ यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। मैं मेरे पेशेंट को कहते हैं कि सर हम कहाँ से खाना खाएंगे, हम तो काम पे जाते हैं। अरे यू शुड कैरी द टिफिन विद along with you and you can always break that by 12:30 I'm going to stop my work and have my food. I'm going to sleep at proper time and get up at proper time. If you have these normal habits, then probably things become better. Third important thing is that people don't eat green leafy vegetables, people don't eat fruits, they eat so much of junk food, they eat so much of processed food that they don't eat natural fruit items, they don't eat natural food items, and
somebody has said very nicely, your diet should be colorful. That means your diet should have colors into it. There should be green color vegetables, there should be red color tomato, there should be fruits of various colors, there should be peas of various colors in your diet. People don't do that, and that is very simple thing to achieve. That have seasonal fruits on time, have color in your diet. And last but not the least, try to have as much as possible weight control, especially for females in postmenopausal state. It is very clearly associated with risk of breast cancer and uterine cancer in postmenopausal female with weight gain. So some kind of exercise daily should be done. Whether it is can be done at home, or you can have simple walk, or you can have simple jogging outside, but some kind of exercise should be done daily. I know it is very difficult in our hectic life to spare out time, but once a day you can take out 15-20 minutes for some exercise, and if you can do yoga or Surya Namaskar, that is the even best. So these are few things I will suggest छोटी for छोटी people चीजें to have a better thing. एब्सोल्युटली, जैसे आपने यहाँ पर बताया कि अपने लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस कर कर हम इस तरीके की बीमारियों से बच सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आजकल कोविड का जिक्र तो हर जगह पर ही है, हर किसी के जहन में एक ही नाम आजकल है और वो है कोविड। तो ऐसे में जो पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स जो हैं, उन्हें क्या कोविड वैक्सीन प्रायोरिटी पे लगानी चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। एक्सपेशली एल्डरली कैंसर पेशेंट्स में कोविड का प्रादुर्भाव बहुत तेजी से हो सकता है एंड मॉर्टेलिटी का रिस्क उनमें ज्यादा है। तो कैंसर पेशेंट्स ने डेफिनेटली कोविड वैक्सीन लगवाना चाहिए, और समय चलते आपके दोनों जो कोर्सेस है कोविड के, मतलब फर्स्ट डोज सेकंड डोज, वो कंप्लीट करने चाहिए। दे मस्ट कंसल्ट देयर ऑन्कोलॉजिस्ट। जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है उन्होंने भी वैक्सीन लगवाना चाहिए, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है उन्होंने भी वैक्सीन लगवाना चाहिए, because cancer patients are more prone for COVID, so they must take precautions and get the vaccine at the earliest. And almost अभी जहाँ पे हमारे सब पेशेंट हैं उनको हम डे 1 से कह रहे हैं, और हमारे हॉस्पिटल में तो we have started the vaccination campaign. So it is necessary that COVID patients, cancer patients must take COVID vaccine at the earliest. डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया TV9 डिजिटल के साथ जुड़ने के लिए और कैंसर से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और साफ तौर पर यहाँ पर डॉक्टर ने बताया किस तरीके से जीवन में छोटी छोटी चीज़ें बदलनी है आपको, यानी अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत परिवर्तन कीजिए, खाना सही समय पे खाइए, सही समय पे सोइए, सही समय पे उठिए। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी लड़ा जा सकता है। बहरहाल आज के लिए हमारे इस बातचीत के सेशन में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए हेल्थ केयर एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और जाने से पहले आप सभी को बता दूं कि TV9 डिजिटल ने खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिसका नाम है TV9 वैन। वैन यानी कि वेटिंग एरिया नेटवर्क। यहाँ हम लेकर आते हैं पेशेंट्स एजुकेशनल वीडियोस फॉर वेटिंग एरिया TV। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके की तमाम वीडियोस के लिए जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।